हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके बात करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन की प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की, कि ये कैसे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम एक टू पोल सिंक्रोनस मोटर लेते हैं। तो सपोज कीजिए पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये हो गया इसका स्टेटर। ठीक, पहले हमने ये ड्रॉ किया इस तरह। अब इसके अंदर आप मैग्नेट बनाएंगे तो ठीक है। इसके बाद ये सपोज कीजिए ये एन हो गया, ये एस हो गया। अब इसको जब हमें सप्लाई देना होगा, डीसी रोटर एक्साइटेशन सप्लाई, वो हम यहाँ से देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से हमने इसको डीसी रोटर एक्साइटेशन सप्लाई देंगे। ये आ गया। इस तरह ये हो गया डीसी रोटर, डीसी रोटर एक्साइटेशन सप्लाई। मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव सप्लाई। ठीक। और स्टेटर को जो आपको थ्री फेज सप्लाई देना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्शन किया से ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। अब ये हो गया एक फेज, ये हो गया दूसरा फेज, और यहाँ से ये हो गया तीसरा फेज। ठीक है, ये हो गया थ्री फेज सप्लाई। तो यहाँ हम लिख देते हैं थ्री फेज सप्लाई। ठीक। अब इसमें ये तो सैलिएंट पोल रोटर हो गए, तो इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया सैलिएंट पोल। दिस इज सैलिएंट पोल रोटर। ठीक। और ये हो गया स्टेटर। ये आपका एक टू पोल सिंक्रोनस मोटर हमने ड्रॉ कर दी। दिस इज ए टू पोल सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। अब इसकी वर्किंग आप समझिए। वर्किंग कैसा होता है कि व्हेन ए थ्री फेज एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन ए थ्री फेज एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग। ये देखिए, ये जो थ्री फेज सप्लाई है, ये स्टेटर वाइंडिंग को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर गैप। तो ये जो एयर गैप है बीच में, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। द स्टेटर फील्ड रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। और जो स्टेटर फील्ड है वो रोटेट करती है सिंक्रोनस स्पीड पे। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि द फील्ड करेंट ऑफ द मोटर प्रोड्यूसेस ए स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट इन द मशीन। The rotor will tend to align with the stator field, just as two bar magnets will tend to align if placed near each other. तो ये जो आपने थ्री फेज सप्लाई दिया है, इसकी वजह से जो एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
तो रोटर क्या करेगा कि उसके अलोंग अपने को अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिंस द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग, द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर विल टेंड टू रोटेट, और उसके अलोंग जब वो अलाइन होने की कोशिश करेगा, और चूंकि स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग है, तो उसके अलोंग अलाइन होने की प्रक्रिया में रोटर भी घूमता रहेगा, will tend to rotate with the rotating field of the stator. In order to develop a continuous torque, the two fields must be stationary with respect to each other. अगर कंटिन्यूस टॉर्क आपको चाहिए होगा तो इन दोनों फील्ड्स जो है ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगी। दिस इज पॉसिबल व्हेन द रोटर आल्सो रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो सिंक्रोनस स्पीड ns पे जनरेट हो रही है, और चूंकि दोनों फील्ड को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखना है, तो इसलिए रोटर फील्ड भी क्या होगा कि ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन द रोटर आल्सो रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन इज दैट द रोटर चेसेस द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो मेन लाइन है जो वो यही है कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि रोटर जो है रोटर चेस करता रहता है। चेसेस किसको? द स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोटर चेस करता रहता है, और उसी के हिसाब से फिर वो भी रोटेट करता रहता है। In other words, we can say the stator rotating magnetic field tends to drag the rotor along as if north pole on the stator locks in with the south pole of the rotator. तो ये उसके साथ सिंक्रोनाइज होने की कोशिश में ये भी रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने कहा कि रोटर क्या है, लेट अस अज्यूम दैट रोटर इज स्टेशनरी। हम ये मान लें कि रोटर क्या है, रोटर स्टेशनरी है। तो क्या होगा, व्हेन अ पेयर ऑफ रोटेटिंग स्टेटर पोल्स स्वीप अक्रॉस द स्टेशनरी रोटर पोल्स एट सिंक्रोनस स्पीड, द स्टेटर पोल विल टेंड टू रोटेट द रोटर इन वन डायरेक्शन and then in other direction. However, because of the rotor inertia, the stator field slides by so fast that the rotor cannot follow it. Consequently, the rotor does not move, and we say that the starting torque is zero. In other words, a synchronous motor is not self-starting. तो अगर रोटर आपका स्टेशनरी है तो रोटेटिंग जो आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो उसको अपने अलोंग नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है, सिंक्रोनस मोटर, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इसको स्टार्टिंग के लिए आपको सेपरेटली एक्साइट करना पड़ता है। क्लियर? तो ये इसमें मेन चीज है कि आपको इसीलिए आपको दो एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो मेन फीचर है सिंक्रोनस मोटर के, वो आपको मैं बता देता हूँ कि फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या होते हैं। पहला तो आपका ये है, यू मे राइट इट एज फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, पहला क्या है? पहला तो ये है कि इट रन्स आइदर एट सिंक्रोनस स्पीड और नॉट एट ऑल। That is, while running it maintains a constant speed. The speed is independent of load. तो पहली चीज तो यह है कि it runs either at synchronous speed or not at all. मतलब सिंक्रोनस मोटर या तो रन करेगी तो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी, या तो नहीं रन करेगी, नॉट एट ऑल, ठीक है। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करती है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? इट इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि ये जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इट हैज टू बी रन अप टू सिंक्रोनस स्पीड बाय सम मींस बिफोर इट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड टू द सप्लाई। यानी इसको किसी मींस के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा इसको सिंक्रोनस स्पीड तक दौड़ाना ही पड़ता है, रन कराना पड़ता है, सो दैट इट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड टू द सप्लाई। तीसरा क्या है इसका मेन फीचर?
It can be operated under wide range of power factors, both lagging and leading. यानी सिंक्रोनस मोटर जो है एक वो वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर पे रन कर सकती है, चाहे वो आपका लैगिंग हो पावर फैक्टर और चाहे लीडिंग हो। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और फोर्थ फीचर जो है इसका वो ये है कि इट विल स्टॉल इफ while running the counter torque is increased beyond the maximum torque that the machine can develop। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इट विल स्टॉल इफ while running the counter torque जो है that can be increased beyond the maximum torque that the machine can develop। तो मतलब मशीन जो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही है, अगर इसको आप इंस्टॉल करेंगे रनिंग के दौरान, तो ये उस मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा भी टॉर्क जनरेट कर सकती है। तो ये जो मेन फीचर है, ये मेन फीचर है आपके सिंक्रोनस मोटर के, यानी बियॉन्ड मैक्सिमम टॉर्क भी ये टॉर्क डेवलप कर सकती है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड द मेन फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।